हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये आर.एस. अग्रवाल से क्वेश्चन, दो ठो क्वेश्चन लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि n एक सम संख्या है, बोल रहा है ना कि n क्या है, एक सम संख्या है, तो 6 के पावर 1 माइनस 1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा। ठीक है, जो n का मान पूछ रहा है ना, n इक्वल टू क्या बोल रहा है कि हमको संख्या कैसे चाहिए, तो सम संख्या चाहिए, n का मान सम। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन हो ना तो सबसे पहले छोटा सम संख्या उठाकर रखेंगे। ठीक है, सबसे छोटा अर्थात n के स्थान पे सम संख्या तो रखेंगे लेकिन सबसे छोटा अंक रखेंगे। ठीक है, तो n के स्थान पे सबसे छोटा सम संख्या हम क्या करते हैं, 2 पुट करते हैं। ठीक है, और इस पे रखेंगे, देखते हैं कि ऑप्शन में टैली कर रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चन क्या है, तो 6 के पावर n माइनस 1 है ना, इसी को तो हल करना है। तो चलिए 6 है तो 6, और बोल रहा है ना कि n का मान सम संख्या, तो सबसे छोटा सम संख्या n में क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 6 के पावर क्या 2 माइनस 1, चलिए तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, माइनस 1 है तो 1, तो 36 में से 1 को माइनस करेंगे कितना 35, और ये ऑप्शन डी में मौजूद है 35। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन है, बोल रहे हैं ना कि यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तो बोल रहा है ना कि 6 के पावर 4n माइनस 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n सदैव निम्नलिखित में से किससे विभक्त है। पुनः क्वेश्चन को फिर सुनेंगे। n एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n सदैव कैसे है, किससे डिवाइड है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे कि पुनः वही रूल लगाएंगे कि सबसे छोटा संख्या n के स्थान पर मानकर चलेंगे। ठीक है, और वो भी कैसा, पॉजिटिव धनात्मक बोल रहा है, तो n के स्थान पर 1 पुट कर रहा है। ठीक है, n के स्थान पर क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n इक्वल टू, तो 3 है तो 3, 4 इंटू 1 माइनस है तो माइनस, पुनः 4 3 इंटू 1। अब इसको गुणा करेंगे, जब कितना, जब 3 के पावर 4 हो तो 3 को 4 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 81, माइनस है तो माइनस, ये जो 4 है ना इसके पावर 3 हो गया, तो 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब कितना 64। अब इसी को तो हल कर लेंगे अर्थात माइनस कर लेंगे। चलिए 11 में से 4 को माइनस करेंगे 7, और यहाँ पे कितना हो गया 7 बच गया, 7 में से 6 को माइनस करेंगे 1। पुनः एक बार फिर सुनेंगे, 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n, जब n के स्थान पर 1 मान रखेंगे ना, धनात्मक पूर्णांक बोला है तो पॉजिटिव 1 रखेंगे, सबसे छोटा संख्या से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो 3 के पावर 4 है तो 4 इंटू 1 है तो 1, इनके स्थान पे माइनस है तो माइनस, 4 के स्थान पर 4 3 इंटू 1, तो 3 के पावर कितना 4 हुआ, 1 से तो कोई गुणा करने का प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो 3 के पावर 4, तो 3 को जब 4 बार गुणा करेंगे ना, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, तो 3 3 का 9, 9 3 27, 27 3 3 का 9, 9 3 27, 27 3 81। ठीक है, तो 81 लिख दिए। पुनः 4 का पावर 3, तो 4 का गुणा कितने बार 4 बार, तो ये हो जाएगा 64, वही तो मान रखे हैं। तो 81 माइनस 64 इक्वल टू कितना 17। तो देखते हैं ऑप्शन में कितना 17 दिया है या नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में क्या है 17 मौजूद है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।